भाजपा नेता अनुपम पंडित के भाई अनुराग पंडित के हत्याकांड मामले में 15 अप्रैल की रात अचानक पहुंचे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जौनपुर आयुष श्रीवास्तव ने सभी को चौंका दिया। घर पर पहुंच उन्होंने अनुराग के बारे में पूरी जानकारी फिर से ली। इसी बीच इस मामले में और लोगों के नाम उजागर होने की आशंका जताई, जिस पर लोगों के कान खड़े हो गए। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जौनपुर ने घटनास्थल का भी जायजा लिया। हालांकि अनुपम पंडित अपने मांग पर अड़े रहे। उन्होंने अपराधियों पर कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। थानाध्यक्ष ने जांच पड़ताल में सहयोग करने की बात कही। अनुपम पंडित ने इस मामले से जुड़ी कई और बातों को पुलिस टीम के सामने रखी। विदित हो कि 8 अप्रैल की शाम 4 बजे अनुराग पंडित घर से निकलते हैं और घर वापस नहीं आते हैं। दूसरे दिन घर के सामने 100 मीटर की दूरी पर उनका शव मिलता है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से अनुराग की पत्नी और बच्चों ने भी मुलाकात की। अनुराग के पिता ने अपने घर के लोगों की चिंता जाहिर करते हुए कड़ी सुरक्षा की मांग की। वहीं और लोगों के तार इस घटना से जुड़े होने की आशंका पर फरार चल रहे आरोपियों के करीबियों में हड़कंप मचा हुआ है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है और जल्द ही गिरफ्तार कर ली जाएगी। इसके पहले भाजपा नेता अनुपम पंडित ने किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा जांच पड़ताल न किए जाने और घटनास्थल पर न आने पर नाराजगी जाहिर की थी। पुलिस आयुक्त के आने के बाद अनुपम पंडित ने क्या कुछ कहा और उनके घर परिवार के लोगों के द्वारा क्या कुछ बातें कही गई, ये हम आपको जरूर बताएंगे। सर्च करें तो और भी नाम निकले। अभी ये भी सोच लीजिए और भी नाम निकल सकते हैं। ये तो कड़ियों को जोड़ना होता है। अभी जैसे मोनू, मनोज बिंद और शिवम यादव, इन दोनों ने जो बताया है वो पंकज को नाम। देखिए, ऐसा है कि मेरे मन की ये पीड़ा थी और इतनी बड़ी घटना थी तो सक्षम अधिकारी को आना चाहिए था। तो आज अभी शाम को करीब 7:30 बजे के करीब मुझे सूचना प्राप्त हुई कि आपके यहाँ एसपी सिटी जौनपुर आ रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, आने दीजिए। तो घर पे आए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब तक सक्षम अधिकारी आएंगे नहीं तब तक मामले में गंभीरता नहीं आएगी भैया। कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत हो सकती है, मुझे ऐसा अंदेशा था। लेकिन एसपी सिटी साहब ने मुझे ये आश्वस्त किया कि आप परेशान मत होइए, पूरी तरीके से जैसे शीशे की तरह आपका मामला साफ़ हो गया है, शीशे की तरह आपका मामला पूरी तरीके से पर्दाफाश हो गया है। उसी तरीके से वो लोग पकड़े भी जाएंगे। मे भी कोई और भी हो सकता है इस मामले में, और उनके कहने से संतुष्ट हूँ मैं। किस तरीके के इंसाफ की आप मांग कर रहे थे उनसे? नहीं, इंसाफ की मांग का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि मेरे साथ तो ऐसी घटना हो गई है तो मैं भी कुछ भी बोल के मैं इंसाफ की मांग कर सकता हूँ। हमने ये कहा कि भाई उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि वो बाहर ना निकल पाएँ। घटना हुए कितने दिन हो गए? आज 7वां या 8वां दिन है। कितने दिन बाद अधिकारी आ रहे हैं आपके? कम से कम 8 दिन बाद। इसके बीच में बातचीत हो रही थी? नहीं, जिले के किसी भी बड़े पदाधिकारी से मेरी कोई बात नहीं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई? अभी प्रेजेंट टाइम में जहाँ तक हमें सूचना है कि 3 लोग की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी पंकज सिंह और विनीत सिंह अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। और मैं अभी आज मुझे सूचना मिली है कि विनीत सिंह और यहाँ के लोकल के कुछ लोग के साथ यहाँ आसपास जानकारी हुई कि टहल रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर ये लोकल में ऐसे टहल रहे हैं तो हमारे ऊपर भी घात लगा के हो सकता है कोई घटना हो जाए। तो ये घटना हमारे ऊपर ना हो, इसके लिए आला अधिकारियों को ये संज्ञान में बातें लेनी पड़ेंगी। सुरक्षा को लेकर आपने कुछ बातचीत किया? अगर आपको इस बात का भय है, आपके परिवार को भय है तो? नहीं, हमने सुरक्षा के, अब देखिए किसी के भाई की साइलेंट तरीके से हत्या कर दी जाती है और तो उसका परिवार क्या पूरा गांव भयभीत रहेगा। मैं तो परिवार हूँ, समाज सेवा लगातार दौड़ता रहता हूँ, कहीं निमंत्रण कहीं ये, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में एक हचक तो हो ही गई है कि अब मैं कैसे रहूँगा, किस तरीके से रहूँगा। ऐसी कभी दुश्मनी या मेरे घर में इस तरीके का या मेरे क्षेत्र में कभी ऐसा कोई कांड हुआ नहीं है। तो फिर अगर आपको इस बात का भय है, डर है, तो फिर सुरक्षा को लेकर आपने कुछ मांग नहीं किया? नहीं, सुरक्षा के लेकर ये एसपी सिटी साहब से बात हुई हमारी। उन्होंने कहा ठीक है, आपका जो काम है अभी प्रेजेंट टाइम में आपके घर पे संबंधित थाने से जो भी लोग आपकी सुरक्षा में लगे हैं आप इनको लेके रहिए। कहीं जाना आना हो मान लो बीच में 1-2 दिन तो किसी को आप लेके जा सकते हैं। और तिरही वगैरह जो भी कार्यक्रम है उसको पूरा करने के बाद आप एप्लीकेशन दीजिए, आपके लिए सुरक्षा
मिल जाएगी। कब तक गिरफ्तारी का आश्वासन दिया उन्होंने, क्योंकि घटना को तो 8 दिन हो चुके हैं। उन्होंने कोई एक टाइम फिक्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जल्द से जल्द मैं गिरफ्तारी करूँ। उनकी 2 बेटियों के विषय में क्या बातचीत हुई? अपने बेटियों के विषय में उन्होंने दुख प्रकट किया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जो हमें ऐसा लगे कि नहीं उन्होंने कुछ अच्छा कहा हो। परिवार के बारे में आप समझ सकते हैं कि मैं बहुत ही पीड़ा में हूँ, बहुत दुख में हूँ, और मैं कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जी। विधायक हो या सांसद हो, उनके द्वारा किस तरीके की आपकी मदद या आपके भाइयों की किस तरीके की मदद की बात कुछ हो रही है? जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो हमारे पक्ष में हैं और लगातार हमारे लिए पैरवी भी कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और मैं उन जनप्रतिनिधियों से संतुष्ट हूँ। क्या कुछ कार्रवाई का जो है आप उम्मीद लगाते हैं कि किस तरह की कार्रवाई हो तो आप संतुष्ट रहेंगे? कार्रवाई का आप समझ सकते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मैं तो मांग करूँगा कि उनका इनकाउंटर हो और मैं शासन प्रशासन से कहूँगा कि जिस तरीके से निर्मम हत्या हमारे भाई की गई है उनका इनकाउंटर हो। मैं तो ये मांग कर रहा हूँ। तो अभी तक की पुलिस की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं? अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है शीशे की तरह मामला साफ था और पूर्णतः मुझे भी मैं संतुष्ट हूँ। हमारे सामने तो यही वो लोग बोले कि मतलब आप लोग निश्चिंत रहिए, आपके भतीजे के साथ में जो भी हुआ हमको भी दुख हो रहा है। हम आपको आश्वासन देते हैं कि मतलब आप लोग हमारी तरफ बेफिक्र रहिए, हम आपके जो भी मदद होगा पकड़ने का, धरने का भी जो मुख्य अपराधी है उसको हम आज या कल तक में पकड़ लेंगे और इसके बाद में हमको अनुशासन दिए मतलब कि आपके परिवार को कुछ भी होने नहीं देंगे। हम अपराधी को जहाँ तक हो सकेगा कि जेल में डलवाएंगे और इसके बाद उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। हमारा ये प्राथमिकता है और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा तो एक ही अब भतीजा तो एक चला गया, अब तो हम लोग तो असहाय हो गए हैं और जो हमारे बीच में हमारा एक भतीजा है, अब तो कम से कम उसकी सुरक्षा का हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चे की सुरक्षा हो और हमारे परिवार का भी सुरक्षा हो। इसलिए हमने उनसे बात किया तो लोग हमको अनुशासन दिए कि ये हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम है। अभी जो आपको सुरक्षा मिली हुई है आप उसमें मतलब रहिए, 13वीं के बाद में मतलब हम लोग सुरक्षा देने के लिए आपको बोलेंगे, एक एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा और आप जो है एप्लीकेशन दीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए और आपके परिवार को जो भी होगा हम मदद करवाएंगे, करेंगे। क्या इसके पहले भी कभी आपने ये सोचा था कि इस तरह की घटना हमारे घर में हो जाएगी? हम ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे कि हमारे बच्चे के साथ में ऐसा करेंगे। अगर वो मर्द होते तो सामने से अगर बोलते कि हम आपके साथ में ऐसा करेंगे तो हम फिर हमारा बच्चा भी उनके साथ में वैसा करता, लेकिन हमारे बच्चे को धोखे में वो लोग मार दिए। समझ लीजिए कि जैसे एक जंगल का शेर होता है और शेर को पिंजड़े में बंद कर दो और फिर उसके साथ में चाहे जो चाबुक दिखा के उसको डांस कराओ, चाहे नचवाओ, चाहे मार डालो, उसी तरीके से हमारे बच्चे के साथ में हुआ है। तो इसके पहले तमाम बार वो फ़ोन करते थे, आरोप जो है मतलब डराते धमकाते थे, तो क्या आपको नहीं लगता था कि इस तरह की घटना हो जाएगी? ये घटना हमको मतलब वो लोग जब डरवाते थे, धमकाते थे तो हमारा बच्चा उनको बोला, देखो इसमें हमारा मतलब कोई वो नहीं है, आप लोग फोकट में हमको तंग कर रहे हो, बेबस कर रहे हो कि हम मजबूरन कुछ करें, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा कुछ किया भी नहीं था। उस पीरियड में हम गांव आए हुए थे बॉम्बे से, हमारे अनुपम जी का जो मतलब उस दिन बर्थडे था, हमारे साथ में हमारे बच्चे थे और 10-12 लड़के थे गांव के और हम लोग यहीं साथ में बैठे हुए थे। जब हम लोगों को पता चला तो हम तीनों बाप बेटे गए उनके घर पे भी, उनसे पूछे पंकज सिंह के भाई कौन था शक है कि हमको बताया जाए, तो हम लोग भी जाने कि भाई कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ बोलने का राजी नहीं, उल्टा ब्लेम लगा रहे थे कि मतलब ये ऐसा है वैसा है, ये देखेंगे फला आदमी का नाम डाले, फला आदमी का काम किए। लेकिन हमको ये थोड़ी डाउट था कि हमारे बच्चे को ये लोग क्या नाम टारगेट करेंगे या कुछ करेंगे। अगर वो लोग तो मतलब ये था कि मतलब चलो भाई आपका बच्चा किया है, तो मैं उस समय गार्जियन था, हमारे भाई साहब नहीं थे, हम तो थे ना, हमसे आके बात करते, हम अपने बच्चे से पूछते, हम अपने बच्चे को समझाते, नहीं तो जो बोलते हम वो करते अपने बच्चे के साथ में। आज जो हमारे बच्चे के साथ में हुआ है, हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से और क्या नाम है मुख्यमंत्री साहब से कि हमारे बच्चे के साथ में जो हुआ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, ऐसा अन्य किसी के साथ में ना हो। और हम तो न्याय के लिए ही खड़े हैं, न्याय मांग रहे हैं शासन से, प्रशासन से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कि हमारे बच्चे के साथ में न्याय हो
और हम इससे आगे अब क्या बोलें। बातचीत के लिए अनुराग जी के चाचा जी हमारे साथ जुड़े थे और बता दें कि आज जिले से पुलिस एडिशनल एसपी यहाँ आते हैं क्योंकि कई बार जो है खबरों के माध्यम से अनुराग जी के द्वारा अनुपम जी के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि कोई सक्षम अधिकारी अभी तक हम लोगों से ना कोई मिलने आया और ना ही कोई बड़े कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो तमाम चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से आज इस वक्त जो है यहाँ पहुँच करके सांत्वना देते हैं और जल्द ही गिरफ्तारी की जो है बात करते हैं। ब्लर हो लगा था हमको यार, क्या रिकॉर्ड कर दिया।